अस्सलाम वालेकुम। देहात से चैनल में खुश आमदीद। ये आज हमारी जो नई किस्त है, इसमें जैसे आप सबको मालूम है कि हमने जो शामू मुर्गियाँ हैं उनको हम बड़े फार्म में ले आए हैं, जहाँ पर देसी मुर्गियाँ और असील वगैरह घूमते फिरते थे। ये शामू पट्टा है जो सामने आपको नज़र आ रहा है, दाएं तरफ ये छोटा पट्टा है और बड़ा सामने आपको नज़र आ रहा है। और इन्होंने एक रूटीन पकड़ लिया है कि ये जो अमरूद वगैरह लगे हुए हैं या माल्टी वगैरह, इनके पत्ते खाते रहते हैं। और एक दिन पहले तो मैंने देखा मुर्गी यहाँ पर अमरूद पर बैठकर अमरूद एक खा रही थी। ये अंदर से सुरख अमरूद है और बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट जो है वो बना है। अच्छा, तो मैं रोज़ाना एक दो अमरूद खाता रहता हूँ, और घर वाले जब इधर आते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ कि ये अमरूद ना ही खाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो ये जो देसी मुर्गियाँ माशाल्लाह, ये जी अभी ज़्यादातर मुर्गियाँ आपको घर की जो हैं और देहात से की अपनी ब्रीड नज़र आएंगी, जो कि माशाल्लाह कमो बेश जो है साल डेढ़ से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी घर की नस्ल जो है वो बड़ी हो सके। और ज़्यादातर पट्टियाँ, जैसे ये बागरी है पट्टी आपके सामने, ये भी घर की है और इसकी अपनी माशाल्लाह एक लुक है, इसकी अपनी एक खूबसूरती है और अंडे बड़े अच्छे आते हैं। एक ये चीना क्रॉस शामू यानी स्प्लिट शामू में पट्टा है, और ये साथ जो दाएं तरफ है ये ब्लू शामू है। ये भी पट्टे हैं, ये फार्म में घूमते रहते हैं। और जिस दिन से ये फार्म में आए हैं ना, ये बड़े ही खुश हैं सारे कि हमें खुला एरिया मिला है, और भागते रहते हैं। और इनको धूप बड़ी अच्छी लगती है इस तरफ। जो उस तरफ वाला फार्म था वो किधर शिफ्ट हो गया है, वो उसमें क्या चेंज आया है, वो भी सारा इंशाल्लाह कोशिश आज के एपिसोड में आपको बताऊं। अच्छा, देसी मुर्गियों पर बात करते हैं कि देसी मुर्गियां हमने इसलिए रखी हुए हैं क्योंकि हम इनसे अंडे वगैरह लेते हैं। ये पहले आप क्रॉस शामू, मुझे क्रॉस शामू लगती हैं, लेकिन आप बताइएगा कि आपको प्योर शामू लग रही हैं। यानी ये दो मुर्गियां हैं, और सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं छोटी वीडियो बनाऊं और जितनी चीज़ें हो सके आपको जल्दी जल्दी दिखाऊं, क्योंकि बहुत लंबी एपिसोड जब मैं बनाता हूं तो आप सब देखते नहीं हैं। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं लंबी से लंबी एपिसोड बनाऊं, वीकली एपिसोड बनाऊं, या वीक में 2 दफ़ा ज़रूर बनाऊं। तो बात ये हो रही थी कि एक तो हमने मुर्गियां जो है देसी अंडों के लिए रखे हुए हैं। देसी अंडे, खालिस अंडे आजकल मिलना बड़ी मुश्किल बात है, ठीक है। फार्म के अंडे तो बाज़ार में हर दुकान पे मिल जाते हैं। और ये माशाल्लाह देखें एक सरप्राइज़ जो पिछली किस्त में भी बताया था। और ये मुर्गियां देखें मिट्टी में कैसे खेल रही हैं। मिट्टी का होना फार्म में बड़ा ज़रूरी है। जैसे इंसान पानी से नहाता है, ये मिट्टी से नहाती हैं और बड़ा खुश होती हैं, और इनसे इनके परों में शाइन बड़ी अच्छी आती है। और ये जनाब बड़ा फार्म माशाल्लाह बढ़ गया है। ये देखें माशाल्लाह हवेली जो हम बना रहे थे और ये मुकम्मल हो चुकी है, और अब इसकी भी मेंटेनेंस आहिस्ता आहिस्ता करनी है। इसी तरह साल पहले ये जो फार्म है ये सेटअप किया था, पौधे वगैरह लगाए थे। अभी ये देखें सारी ईंटें वगैरह पड़ी हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसमें मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा इसमें उसको बेहतर करेंगे। बाकी मिस्त्री वगैरह लगे होते हैं तो आपको पता है फिर फार्म में इधर उधर सारी चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं। ये बड़ा फार्म है, देसी मुर्गियाँ बाहर चली गई हैं, तो इसलिए अभी इधर मैं कहता हूँ कि 1000-2000 मुर्गी भी हो तो तब भी कम लगेगी। ये जो प्लाट आप देख रहे हैं ये तकरीबन 18 मरले का है, और बाहर जो भी बड़ा बनाया है वो 25 मरले का है। एक सवाल अक्सर पूछते हैं सारे कि ये जो शामू मुर्गियां हैं वो कुड़क बैठती हैं या नहीं। ये बिल्कुल कुड़क बैठती हैं और अंडे भी देती हैं, और ये आपके सामने मुर्गी अंडा दे रही है। और ये मैं बता रहा था कि ये जो प्लाट है ये 18 मरले का प्लाट है, और जितने पौधे हो सके मैंने लगाए इसमें। और माशाल्लाह ये सारे का सारा प्लाट जो है ये देसी मुर्गियों को हमने दिया हुआ है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस बिज़नेस के बारे में बताऊं। तो चूज़े भी आज आपको दिखाता जाता हूं। ये जो शामू आपने मुर्गी और मुर्गियां शुरू में किस्त के देखे हैं, तो उनके ये बच्चे हैं, ये माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। ये कुछ इसमें चूज़े 2 महीने के हो गए, 1-2, और ये सारी माशाल्लाह इन सब की ग्रोथ आप चेक करें। और इनको इधर मैंने एक 100 वाट का हीटर लगा के इधर रखा हुआ है ताकि ये थोड़ा सा और ग्रोथ कर लें 1 महीना, तो फिर इंशाल्लाह आस्ता आस्ता इनको बाहर निकालेंगे। तो ये माशाल्लाह वही शामू जो आप देख रहे हैं,
बिल्कुल अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो ये सारी अभी तो मुझे फ़ीमेल लग रही हैं। ये कुछ पट्टियाँ तैयार हुई हैं, ये जो बाहर आप देसी मुर्गियाँ देख रहे हैं उनके ये सारे के सारे बच्चे हैं और ये सारी पट्टियाँ हैं। कुछ इसमें 2-3 मुर्गे भी हैं, वो छोटे थे तो नहीं पता चला, इधर तो हमने पट्टियाँ ही रखी थी अपनी तरफ से। तो माशाल्लाह ये भी जो हैं बड़ी हो रही हैं और आस्ता आस्ता ये 1 हफ़्ते में जितना हो सकेगा हम इनको बाहर निकाल देंगे। लेकिन इनकी उम्र जो है बड़ी कम है अभी, तकरीबन ये 3-3.5 महीने की होंगी या 3 महीने से ऊपर की हुई हैं। मेरे ख्याल में अभी 4 महीने की नहीं हुई। तो अब आ जाते हैं जी हम ये फार्म जो शामू का होता था, इधर आ गए हैं आज जी असील सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा कम है अभी। आप देख रहे हैं यहाँ ये दाना खाने के लिए जो जगह बनाई थी वो शामू के लिए बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ये भी क्रॉस शामू में है मुर्गी जो ऊपर, लेकिन हमने जो प्योर शामू है वो बाहर ले गए हैं सारे। और ये जनाब हमारा जावा ब्लैक जावा मुर्गा है और इसके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अंडे हमारे पास पड़े हैं। किसी को भी चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके चूज़े भी माशाल्लाह बड़े अच्छे निकले हुए हैं। और ये जो मुर्गियां हैं सारी ये थाई क्रॉस में मुर्गी अपनी घर की जो है वो बनी है और बड़ी प्यारी ये माशाल्लाह मुर्गी है, और लेकिन मारती बढ़िया बच्चों को, तो इसलिए थोड़ी ये भी एक घर की मुर्गी है। यहाँ ही चूज़ा निकला था, बड़ी हुई है। और पीछे जो क्रॉस शामू में वो एक मुर्गा है, वो हमारे पास एक सिंधी मुर्गा था, उसका बच्चा है, बड़ा हो गया है और अब माशाल्लाह वज़न भी अब उसका उस तरह हो रहा है। और ये पेड़ हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर सील हैं सारे के सारे। तो कुछ आज मैंने चूज़े बाहर निकाले हैं, ये 2.5-3 महीने के हो गए हैं। और इसमें ये एक जो जावा भी आपको दिखाया उसके बच्चे हैं तीनों। और हमारे पास एक मुर्गी है ब्राउन वाली जो कि रामपुरी मुर्गी है, उनके ये बच्चे हैं। और ये बिल्कुल माशाल्लाह जावा की तरह, बल्कि जावा जो भी मुर्गा आपने देखा है उससे भी खूबसूरत इंशाल्लाह ये बनेगा अगर इसकी ज़िंदगी हुई तो। किसी को चाहिए हैं तो तब भी मुझसे रब्ता कर सकता है, ये पट्ठा हम दे सकते हैं। और ये 2 पट्टियाँ हैं इसके साथ। तो ये माशाल्लाह अभी इस फार्म में खोला करेंगे ताकि यहाँ पर ही बड़े हों। तो आप देखें जी, जो ये शामू का एरिया होता था एक अरसे तक, ये पूरा एरिया जो है वो शामू का रहा है, लेकिन अब यहाँ पर असील आ गए हैं सारे के सारे। कुछ दोस्तों ने ये भी ख्वाहिश की थी कि असील रखें, तो लें जी आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर असील अब आ गए हैं। और ये देखें माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा मुर्गा है, ये क्रॉस शामू में है और मुझे बड़ा माशाल्लाह इस पसंद है। लगता है ये जो जावा वाला मुर्गा है इसको इसके पीछे भागता है तो उसको थोड़ी चोट वगैरह लगी है, लेकिन आज मैंने उसे डराया है तो थोड़ा वो अब बाज आ गया मारने से। तो ये मुर्गी देखें किधर, ये भी स्प्लिट शामू है, यानी पाकिस्तानी असील और शामू का क्रॉस है। तो जितने क्रॉस में और जितने असील थे वो हम इधर ले आए हैं। और बताइएगा आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।